तो कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम मौज में। अब तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो मौज में तो होंगे ही तुम सब। 3 महीने से मौज में हो एकदम। तो चलो पढ़ भी लेते हैं थोड़ा मौज मौज के साथ में। तो आपको भी पता है हमने पहली वाली एक्सरसाइज में क्या कंप्लीट करा दिया था। 8.3 कंप्लीट करा दी थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। तो आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं आगे 8.4 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आप सब डरते हैं 8.4 कैसे होगी कैसे होगी। मेरे पे बहुत डिमांड भी आई, सर 8.4 एक्सरसाइज करो 8.4 एक्सरसाइज करो। तो आज डिमांड के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। क्या कहता है 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेके एंड टेन इन द फॉर्म ऑफ द कॉट ए। हमें साइन ए सेके और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी फॉर्म में? कॉट ए के फॉर्म में निकालनी है। भाई क्या समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन? कोई बात नहीं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। जो साइन ए की वैल्यू जो निकलेगी, जो उसका आंसर निकलेगा, उसके अंदर कोट ए जरूर आना चाहिए। ऐसी अगर टेन ए की जो आंसर आएगा उसके अंदर कोट ए जरूर आना चाहिए, और ऐसी सेके का जो आंसर निकलेगा उसके अंदर भी कोट ए जरूर आना चाहिए। तो अब कैसे उनके आंसर में कोट ए लाएंगे? तो देखिए बिल्कुल ध्यान से। क्या है इसमें? हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ट्राइंगल है एक। ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक। राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे 90 डिग्री हो गया। ये कोई वर्टेक्स ए हो गया, ये कोई वर्टेक्स सी हो गया। ठीक है। अब इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कैसे पता लगाओगे? बताओ इस वाले डायग्राम में कैसे पता लगाओगे? नहीं पता लगा? आप ये तो कह दो सर पहले ये तो बता दो कौन से एंगल पे देखना है, एंगल ए पे देखना है, एंगल सी पे देखना है। आपने हमें बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में दोनों एंगलों पे देखना सिखाया था। तो आप ये तो बताओ हमें ए पे देखना है या सी पे देखना है। तो चलो ए पे देखते हैं क्या होता है। अगर ये वाला एंगल ए है, अब हमें कोट ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मुझे बताओ कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं, तुम बोलते रहो, मुझे सुनाई दे जाएगी। ये मत समझो कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं। बोलो जल्दी, तेज तेज बोलो, आई जाएगी। हाँ आवाज आई। किस तरीके से? कि सर आपने हमें बताया था कि जो एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। कि आपने हमें बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में ये बता दिया था कि जो एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हमारी ये वाली साइड कैसी हो गई? परपेंडिकुलर। अच्छा, एक बच्चा क्या कह रहा है? एक बच्चा ये कह रहा है कि सर जिस वाली लाइन पर दोनों एंगल होते हैं आपने हमें ये बताया था बेस होता है। ये कह रहे हो ना भाई? तो ये कैसा हो गया? बेस हो गया। और जो तीसरी वाली साइड बच गई वो कैसी होगी? वो तो हाइपोटेन्यूज ही है भाई। तो ये कैसी हो गई? ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो यहां से हमें पता लग गया कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है। तो अब हमें क्या निकालना है? यहां से हमने देखा अगर कोट ए किसके बराबर होगा? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैंने यहां से आपको सारे फॉर्मूले याद करा दिए थे एक छोटी सी ट्रिक पे। जिसने वो वीडियो ना देखो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स पार्ट 1 में ये ट्रिक आप आसानी से सीख सकते हैं। तो क्या बताया था इसमें मैंने आपको कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब बेस की वैल्यू क्या है हम पे? ए बी, और हम पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? बी सी। ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, समझ में आ गया बिल्कुल। अब क्या करते हैं हम? लेट बी सी इज इक्वल्स टू के। हम ये मान लेते हैं इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट के है। कोई डिस्टेंस होता है तो हमने मान लिया कोई के है। तो यहां से हमारा क्या आ जाता है? कोट ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन के।
ये आ गया। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाती है, ए बी की वैल्यू हो जाती है के कॉट ए। क्लियर है। अब हमने तो ये के माना था और इसकी वैल्यू हम पे क्या आ गई, के कॉट ए। अब देखो हमें दो साइड्स पता लग गई, हमें ए बी की वैल्यू पता लग गई और हम पे बी सी की वैल्यू भी पता लग गई। अब हमें तीसरी साइड क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। भाई साइन थीटा निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की तो जरूरत होगी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब तक हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता होगा हम साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहां से हमारा हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था छोटा सा कि वो निकाल के आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। वो चीज क्या थी, देखो हमारे सामने क्या थी, वो पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हम पे, के स्क्वायर हो गई और बेस कितना हो गया, के कॉट ए का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है हम पे, तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, इतना हो गया। तो यहां से हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इतना हो गया। तो यहां से हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, अंडर रूट के स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इतना हो गया। तो यहां से हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये आ गई वैल्यू। तो हम पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्यों आ गई, के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इतनी आ गई वैल्यू। अब हम पे क्या है, हमें बेस की वैल्यू भी पता लग गई, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता लग गई और हमें क्या पता लग गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमको क्या लग गई, पता लग गई। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी थी, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हम पे, के, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या निकली है, के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही है। अब के से क्या हुआ, के कैंसिल हो गया, तो हम पर साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या निकालना था हमें, यही निकालना था, साइन ए की वैल्यू कॉट ए के रूप में निकालनी थी, आ गई साइन ए की वैल्यू कॉट ए के रूप में। ऐसे निकालना है टेन ए की वैल्यू। अब टेन ए क्या किसके बराबर होता है, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखो परपेंडिकुलर क्या है हम पे, परपेंडिकुलर है के और बेस क्या है हम पे, के कॉट ए। के से के कट हो गया तो यहां से हमारी टेन ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन कोट ए। यहां से टेन ए की वैल्यू भी क्या हो गई, निकल गई कोट के रूप में। अब हमारा तीसरा बचता है सेक ए। अब हमारा सेक ए क्या होगा, सेक ए होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर आप ये सोच रहे हो सर आपको कैसे पता है ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होती है, तो मैंने आपको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में आपको ये बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ याद कराए हैं ये फॉर्मूलेज। जिसने वो फॉर्मूलेज याद करने हैं, जिस बच्चे को वो वीडियो देखो, ध्यान से देखो, पूरी देखो, आपको वो वीडियो से आसानी से सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल याद हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ऐसी मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें और बताता रहूंगा, को वीडियो को बस शुरू के लेकर एंड तक देखते रहना। तो क्या होता है, सेक ए, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है यहाँ पे, के अंडर रूट
1 प्लस कॉट ए, और हम पे बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है के कॉट ए। तो इससे कट गया, के से के कट गया, तो sec a की वैल्यू कितनी आई हम पे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमारे साइन ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन ए की वैल्यू आती है हम पे 1 अपॉन कोट ए, और हमारी sec a की वैल्यू आती है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। आंसर आता है इसका। अगला सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें बस क्या करना है, टेन ए की वैल्यू से हमें सारी की सारी क्या बोल रहे हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। उसमें हमें साइन ए की वैल्यू 10 के रूप में निकालनी है, कॉस की वैल्यू 10 के रूप में निकालनी है, कॉट की वैल्यू 10 के रूप में निकालनी है, सेक की वैल्यू 10 के रूप में निकालनी है, और कोसेक की वैल्यू भी हमें 10 के रूप में निकालनी है। बिल्कुल सेम इसकी तरह जैसे कि ये क्वेश्चन है। आप वो क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखना, अगर नहीं होगा वो क्वेश्चन तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको अगली वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पेश है आपके सामने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्या कहता है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को आप देखते बता दोगे सर ये तो हम अपना आप कर लेंगे, आपने हमें 8.3 इतने अच्छे से समझा दी थी कि हमें वहां पे आइडेंटिटी सारी याद करा दी थी, आपने कैची चलवा के हमें सारी की सारी आइडेंटिटीज याद करा दी थी। अब जिसने वो आइडेंटिटीज याद ना करा हो तो हमारी पहली वाली एक्सरसाइज 8.3 ध्यान से जरूर देखें। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैसे करना है। अब हमें साइन स्क्वायर 63 और 27 दिख रहा है हमें। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। सामने देखो लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 63 को 90 माइनस 27 लिख दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 63 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन, ऐसी अगर मैं 17 को 90 माइनस 73 लिख दूं, कोई दिक्कत, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ये होगा हमारा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये होता है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या आइडेंटिटीज याद कराई थी, सामने देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 27 थीटा हो गया और 27 में थीटा हो गया, बराबर हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया, 1। ऐसे ही नीचे सेम बनना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये भी आगे 1। 1 अपॉन 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आया समझ में, कितने आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा इसका सॉल्यूशन तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चले बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अब ये क्वेश्चन तो आप देखते खुद कर लोगे, क्या है क्वेश्चन, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ये तो आप खुद ही कह दोगे सर क्या करना है, हमें 25 को 90 माइनस 65 लिख लेंगे और इधर कॉस को 90 माइनस 25 लिख लेंगे, यही क्या होगे ना। कितने इंटेलिजेंट हो गए भाई तुम सब, तो पढ़ते पढ़ते लॉकडाउन में मस्ती के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, कितना बढ़िया बात है ना। तो क्या हुआ, इसको लिख लिया हमने साइन 90 माइनस 65, ये हो गया cos 65। बस आपको हमारा टारगेट क्या है, 95 प्लस नंबर लाने का टारगेट है, वो हमारे साथ देगा, आपको क्या करना है, पूरा करना है। हमारे साथ ऐसी मेहनत करते जाओ बस, तो 95 क्या आपको 100 भी
नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो क्या करना है, बस हमारे साथ आपको पढ़ते जाना है और हमारी वीडियो शेयर करती जानी है, जिससे कि ज़्यादातर बच्चे ध्यान से पढ़ सकें इस लॉकडाउन पीरियड में भी। तो क्या हो गया, cos 25 को हमने क्या लिखना है, 90 माइनस 65, और ये इसको लिख लिया sin 65। अब खुद ही बताओ sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर, सर cos थीटा के बराबर। तो ये हो गया cos 65 इंटू cos 65। उधर खुद बताओ sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ, जल्दी, आवाज नहीं आई अभी तक, बहुत जल्दी बताओ किसके बराबर होता है, तेज और तेज, किसके, sin 65। और ये भी किसके बराबर है, sin 65 के। अगर cos की cos में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, cos स्क्वायर 65 प्लस अगर sin के साइन में करें तो sin स्क्वायर 65। बहुत जल्दी बताओ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तेज, सब बताओ जल्दी से, किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। वेरी गुड, किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो आज की वीडियो हमने आपको क्या कराया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या कराया आपको बता दिया। तो अगली वीडियो में बिल्कुल अगली क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज के लिए शुभ रात्रि।